जय हिंद, जय हो। अंदाज लगा के गलत समझना छोड़ दीजिए। अंदाज लगा के गलत समझना छोड़ दीजिए। अभी मुझसे आप वाकिफ नहीं हैं, फिर अंदाज क्या लगाते हैं। और एक बात हमेशा कहता हूँ, दुनिया है, सताती है, हम हैं, मुस्कुराते रहेंगे। इसलिए आप पढ़ाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, आज मैं बात कर रहा हूँ बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल यस लगाने में कहा जाता है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बहुपद कहते किसे हैं, होता क्या है, ये चीज आपको जानना है। बहुपद बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो छोटी जान जाएगा तो समझ जाएगा। ठीक है, बहुपद में आपको जानना क्या है। ठीक है, देखिए पहले चीज होती है बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, ये मैं बताऊंगा। उसके बाद एक घातीय बहुपद क्या होते हैं, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ाता हूँ, लेकिन मजा हमें हिंदी, भोजपुरी और इंग्लिश तीनों को मिक्स करके पढ़ाने में। ठीक है, हम टोटली अंग्रेजी में पढ़ाएंगे तो कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे। और टोटली अगर मैं हिंदी में पढ़ाऊँ तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम वाले जो समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए मुझे हर लैंग्वेज को मिक्स करके पढ़ाना पड़ता है। कुछ लैंग्वेज होती है जो मिक्स करना है। ठीक है, इस चीज को मैं बता रहा हूँ। तो आपको पॉलिनोमियल्स जानना है, पॉलिनोमियल्स होते क्या है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ऐसे चर व अचर तथा चर का गुणांक, उसके बाद आप कहें ऋणोत्तर गुणांक या घातांकीय गुणांक, जोड़ घटाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, यानी सिंपल लैंग्वेज में बहु में बहुत सारे, पद में संख्याएं, यानी बहुत सारे जिनमें पदों की संख्याएं यानी चर और अचर दोनों होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये चीज होता है बहुपद का व्यापक रूप। आपको पता होगा ax प्लस बी, इसका एक कंडीशन होता है a डज नॉट इक्वल टू 0। क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल लिखिए। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, a डज नॉट इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद आता है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, a डज नॉट इक्वल टू 0 क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये त्रिघाती होता है। बहुपद। ठीक है, द्विघाती बहुपद। उसके बाद आता है एक घत्ता, एक घाती, या आप इसको कह सकते हैं रैखिक बहुपद। देखो बहुत मजेदार की चीज है बेटा, समझोगे तभी जानोगे। ठीक है, बहुत मजेदार की चीज है, पढ़ने से ऊपर है। देखिए रैखिक बहुपद अभी पढ़ाएंगे, इसका अगला एक्सरसाइज है रैखिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद अगर आपको समझ में आएगा तो फिर रैखिक समीकरण भी समझ जाओगे, और जो द्विघात बहुपद अगर जान गए तो फिर द्विघात समीकरण भी जान जाओगे। ठीक है, इसका अंतर हम बता देंगे, ये भी चीज है। त्रिघात बहुपद अगर आप जानते हो तो त्रिघात समीकरण भी आप सॉल्व करना जान जाएंगे, इसलिए मैं इसको डीपली बता रहा हूं, समझना आपका काम है। ठीक है, पहला चीज, ये व्यापक सूत्र होता है किसका, लीनियर पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, ठीक है, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का व्यापक रूप, और ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का व्यापक रूप। कोई जरूरी नहीं है, ए बी सी की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, ए बी सी क्या है हमारा, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, यानी ए बी सी हमारा है तो ई एफ जी एच आई जे कुछ भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन व्यापक सूत्र इसी रूप का होता है, ये भी आपको जानना है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है। ठीक है, ये चीज आपको पता है, ये चीज आपको जानकारी क्या होना चाहिए। पहली चीज, इसमें शून्य क्या होते हैं,
शून्य बहुत बड़ी चीज होती है। तो शून्य कहते क्या है, तो आप कहेंगे किसी भी बहुपद में यदि हम उसको शून्य के रूप में यानी शून्य के बराबर मान लिया जाए और जो हमारा वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि मैं 3x + 3 = 0, ये मेरा एक बहुपद था। ये क्वेश्चन में लीजिए 3x + 3 एक मेरा बहुपद है। अब इसको हमें शून्यक बताना है। तो शून्यक मैंने बताया क्या है कि उसको क्या करेंगे, इतनी वैल्यू को हम शून्य यानी 0 के रूप में मानेंगे, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है, यहाँ रहेगा टप्पा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। x बराबर -3/3, काड़ा से उठा काट दो, x बराबर -1। ठीक है, कोई जरूरी है काटना, कोई जरूरी नहीं है, तुम समझते हो, समझदार हो, लेकिन ये आपका आंसर यानी शून्य, x का शून्य पूछेगा तो आप उसको कोई भी बहुपद हो आप उसको शून्य के रूप बराबर मानेंगे, शून्य के टर्म में मान के, यानी उसको समीकरण बनाएंगे। अगर रैखिक बहुपद है तो उसको रैखिक समीकरण के टर्म में बनाएंगे, द्विघात बहुपद है तो द्विघात समीकरण के टर्म में बनाएंगे, और त्रिघात अगर बहुपद है त्रिघाता तो आपको तीन घात समीकरण यानी त्रिघाती समीकरण के रूप में आपको बना के सॉल्व करना है, तब जाके आपको उसको शून्य ज्ञात होंगे। उसमें आप पढ़े होंगे समीकरण वाले में, आप जब समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हम मूल आता है, रूट। ठीक है, मूल आएगा, मूल में क्या होता है, जड़, यानी वो किस जड़ से पैदा होगा। सेम वही कंडीशन इसमें आता है कि बहुपद में कैसे ये बना। तो जब इसमें शून्य कहेंगे तो शून्य के बराबर मान के लगाएंगे तो हमारा शून्य जो वैल्यू आती है आप समझ जाएंगे कि ये इसी की वजह से ये समीकरण बना है। समझा गया ना। इसमें कुछ ऐसे सूत्र होते हैं जो आपको जानना है। जैसे अगर कोई पूछ ले कि इसका समीकरण का सूत्र क्या कहेंगे, ठीक है, तो इसमें केवल रैखिक है, इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, डायरेक्टली इसको सॉल्व करके शून्य दिखा सकते हैं। लेकिन जब इसका बोलेगा कि दो शून्यकों का योगफल, ठीक है, सूत्र है, ये फार्मूला है, लिख दो, सूत्र कहा जाता है। कह रहा है कि दो शून्यांकों का योगफल जब पूछे, यानी कि अल्फा मान लीजिए और बीटा, दो योगफल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ ए अल्फा और बीटा लिए हैं क्योंकि हमें अल्फा बीटा आसान पड़ता है। क्या होता है, तो आप कहेंगे आगे माइनस लगा दीजिए, क्या, यक्स का गुणांक बटा क्या हो जाएगा, x² का गुणांक। ये आपका पहला सूत्र होता है, द्विघात समीकरण के लिए बता रहा हूं। दूसरा आप करेंगे जब कहेगा दो शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा कर दीजिए। क्या होता है, अचर पद बटा x² का गुणांक। ये में माइनस नहीं होता है, ठीक है, ये चीज आपको याद होना चाहिए कि में माइनस नहीं होगा, माइनस इसमें नहीं होता है, ये चीज हो गया। लेकिन जब आप कहेगा कि उत्तर की जांच कीजिए तो इसका एक अलग से स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, तीसरा वाला, क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये अगर ये दो चीज दिया हो इसको बनाना हो, या ये दो चीज दिया हो इसको बनाना है, तीनों फार्मूला एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि जब ये देगा कहेगा ये बताइए तो आप ये लगा दीजिएगा, ये अगर ये भी पूछेगा और कहेगा उत्तर की जांच कीजिए तो आप इसमें रख दीजिएगा वैल्यू को, उत्तर की जांच खटाक दो।